तो आज दुनिया मना रही है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और श्रीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में योग दिवस की खास तस्वीर अब से थोड़ी देर बाद होगी आपके सामने, जहां आपको बता दें डल झील के किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और मोदी के साथ करीब 8,000 लोग योग करते हुए नजर आएंगे। तो प्रतिमा, आज की ये सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर होगी जब हम देखेंगे डल झील पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में आज योग दिवस पर योग होगा। बिल्कुल, आतंकवाद की नकारात्मकता को आज योग की सकारात्मकता पाट देगी, खत्म कर देगी। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और पहला मौका है जब श्रीनगर में योग दिवस मनाया जा रहा है। सबसे खास बात यह होगी कि डल झील के किनारे आपको लोग बड़ी तादाद में नजर आएंगे, जहां पर डल झील के किनारे से तस्वीरें जब सामने आएंगी तो अपने आप में अद्भुत होंगी। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, करीब 8,000 लोग इसमें होंगे शामिल और देश विदेश तक योग की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएगा। और ये तस्वीर पहुंचाने के लिए हमारे तमाम सहयोगी भी प्रतिमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका भी परिचय करा देती हूँ, क्योंकि श्रीनगर की जिस तरीके से आप बात कर रही हैं तो वहां से महराज अहमद हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन करेंगे और साथ ही इरफान कुरैशी भी हमें वहां की खास तस्वीरें दिखाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें दिल्ली में सुमंत कुमार के साथ साथ अभिजीत ठाकुर इस वक्त हरिद्वार में मौजूद हैं और विवेक शर्मा दिल्ली से ही हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन करेंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरी कैबिनेट की खास तस्वीरें प्रतिमा हम देखते हैं कि योग सभी करते हैं। सबसे पहले मैं अभिजीत आपके पास आना चाहूंगी, हरिद्वार का रुख करूंगी, क्योंकि हरिद्वार में स्वामी रामदेव की मौजूदगी में इस बार के योग दिवस पर क्या हो रहा है खास? हेलो, बिल्कुल यहाँ पर विशाल और बृहद रूप के जो इंतजाम है वो किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे, क्योंकि ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। और आप सामने ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग एक साथ योग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम आपको मंच की तस्वीरें भी दिखाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर खुद स्वामी रामदेव और वहाँ पर आचार्य बालकृष्ण मौजूद हैं और उनके साथ साथ उनके योग के बहुत सारे छात्र भी मौजूद हैं। और यहाँ पर विशेष इस बार क्या होने वाला है ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि योग की जो 100 अलग अलग भिन्न मुद्राएं होती हैं उसका भी प्रदर्शन यहाँ पर छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। सामने अगर हम आपको ये तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि रस्सी पर किस तरह से योग की मुद्राओं में यहाँ पर आपको छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर दिखेंगी। उसके आगे मलखंभ का प्रदर्शन हो रहा है, उसके बाद नीचे ताइक्वांडो, कुश्ती और तमाम ऐसे जो स्वरूप होते हैं जो कि योगा के इंटीग्रेटेड रूप माने जाते हैं, उनका भी प्रदर्शन यहाँ पर कराया जा रहा है। उसके अलावा मंच की तस्वीर अगर हम रोहित कहें आपको वहाँ से दिखाएं कि वहाँ खुद स्वामी रामदेव हैं, वो लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, योग के बारे में, योग के लाभ के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरीके से ये आयोजन बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर हम बात करें जो लोग आज यहाँ पर योगा करने आए हैं, ये भी देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग समुदायों से आए हैं और यहाँ तक कि इसमें मुस्लिम समूह भी, मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल है। ये इस बार एक विशेष चीज़ है, क्योंकि योग को हमेशा धर्म विशेष से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इसमें हर समुदाय के लोग शामिल हो रहे हैं, ये भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम विशेष व्यवस्था है जो कि एक विशाल हॉल में पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में यहाँ पर की गई है और इसमें बड़ी संख्या में जो युवा छात्र हैं वो भी हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो योगा के अलग अलग स्वरूप तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ही। योगा के जो तमाम लाभ होते हैं वो स्वामी रामदेव खुद यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं और ये कार्यक्रम अभी लगातार यहाँ पर चल रहा है। और ये सिर्फ हॉल में ही नहीं, सैकड़ों की संख्या में इस हॉल के बाहर भी लोग हैं। तो देखिए अभिजीत ठाकुर हरिद्वार से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन स्टूडियो में भी हमारे साथ बेहद खास मेहमान है आचार्य मानसी जी। आज का दिन बहुत खास है हर लिहाज से। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन अब तक ये जो तमाम तरह के मिथ थे कि योग केवल आपको निरोग करने के लिए है, उससे भी हम लोग लगता है समझ चुके हैं कि योग के बहुत सारे फायदे हैं। योग आपको बैलेंस सिखाता है, एकाग्रता सिखाता है, क्या क्या फायदे हैं वो जिक्र करते हुए मुझे लगता है हमें योग की शुरुआत भी कर देनी चाहिए स्टूडियो में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। योग की शुरुआत करने से पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आईज, गहरी सांसें लीजिए। इनहेल, ओम
is a beautiful mantra. We need to combine 3 words: A, U, Ma. A 50%, U 30%, rest 20% Ma. Clarity लेके आता है, happiness लेके आता है, peace लेके आता है, joy लेके आता है हमारी जिंदगी में। दिन की शुरुआत ओम के उच्चारण के साथ में करिए, और जो लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं उनको भी ओम का उच्चारण करना चाहिए सोने से पहले। तो मैंने ओम का उच्चारण से तो शुरुआत कर ही दी है। वैसे हम सबको पता है योग बहुत जरूरी है, जीवन जीने की कला है, हमें निरोग रखता है, स्वस्थ रखता है। यदि आपको सारी बीमारियों से दूर रहना है तो योग जरूर करिए। बिल्कुल। और योग दिवस की जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो प्रतिमा अब तस्वीरें आनी भी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी हर बार योग करते हुए नजर आते हैं। और हीरा योगी, मैं आपसे इस बारे में शुरुआत करूंगी, क्योंकि जिस तरीके की हमारी दिनचर्या है, सुबह सुबह की इस शुरुआत को योग के माध्यम से कैसे किया जाए? क्या ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जो हमें भी ऐसा महसूस हो कि दफ्तर जाने से पहले या अपने काम पर निकलने से पहले हम कुछ समय निकाल सकें और योग क्रियाओं के साथ अपने दिन की शुरुआत करें? नमस्कार एवरीवन। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हर आदमी को पता रहना चाहिए कि सुबह हम उठ रहे हैं तो क्या पर्पस है। योग एक पर्पस देता है आपको। योग ये नहीं है कि आप शरीर को ठीक कर रहे हैं, योग आपकी आत्मा को, आपके मन को, होल बॉडी और सोसाइटी के लिए काम करता है। तो मेरा पहला ये है कि जब भी आप सुबह जाते हैं, उठते हैं, तो लोगों की ना बॉडी टाइट रहती है। आप जब देखो कूलर में सोते हो, कोई पंखे में सोता है, कोई एसी में, तो एवरीवन सेड ओह माय गॉड मेरी टाइटनेस हो गई बॉडी। तो उन सब के लिए सबसे एक अच्छी चीज़ बोलूँगा, जब आप इन द मॉर्निंग उठते हैं ना, पहले तो सुबह से उषा पान सबसे अच्छी टेक्निक है। आप पानी पी के करो, ये सारी चीज़ें आप पानी पी के कर सकते हो। पानी पिया, बॉडी में थोड़ा सा हाथ ऊपर उठाया, चेहरे पे थोड़ी स्माइल जरूर रखना, क्योंकि आपकी मॉर्निंग की स्माइल पूरे दिन की स्माइल मेंटेन करेगी। और फिर पूरी बॉडी को लेफ्ट ओए होए 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 ऐसे प्यार से करना है, मतलब स्माइल के साथ, कि आपका जो पार्टनर है, आपके बच्चे, मम्मा पापा, आप जो बच्चे देखें ना तो उनको लगे कि पापा इतने स्माइल कर रहे हैं, मम्मा इतना स्माइल कर रही है। मुझे लगता है ये तो घर में सभी कर सकते हैं। तो प्रतिमा आज क्यों ना हम भी मैट पर है तो इसकी शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, तो ये छोटा सा जैसे आप ऐसे करो तो देखो यहाँ पर ही आपका स्ट्रेच होने लगेगा बॉडी पे। ये सिंपल सूक्ष्म व्यायाम होते हैं जो हर आदमी करे। अब जैसे आपने बोला सर आई हैव सो मच पेन इन माय शोल्डर, जैसे आप लोगों के होते हैं, क्योंकि एवरी टाइम यू आर सिटिंग और स्टैंडिंग, तो सबसे अच्छा है कि आप ऐसे खड़े सुबह के सुबह सा पैरों में थोड़ा सा गैप बनाए, अपने शोल्डर को थोड़ा सा आगे लेके गए और थोड़ा सा शोल्डर पीछे लेके। बचपन में गेम खेलते थे ना, आओ गेम खेलें, जस्ट प्ले लाइक दैट। तो इससे ना सर्वाइकल वालों के लिए इतनी छोटी छोटी चीजें आप घर पे करो तो सही, क्योंकि ज्यादातर मसल स्टिफ हो जाती है, पड़े पड़े जैसे आप हाथ भी यूज नहीं करते, सेम ऐसे ही होता है। आप उसमें ब्लड की सप्लाई इंक्रीज कर देते हो मसल्स में, उनको अच्छा फील होता है। मुझे तो अपने कैमरामैन पीछे देखते हुए याद आ रहे हैं जो हर वक्त कैमरा को अपने शोल्डर पर रखते हैं, और हर हालात में जिस तरीके से इनके माध्यम से हमारे पास ये तस्वीरें पहुंचती हैं, मुझे लगता है इनको हम ज्यादा स्ट्रेच इनको करते हुए करना चाहिए। इनके लिए तो और भी अच्छी टेक्निक है, जैसे इनका फोकसिंग रहा कैमरे के ऊपर, यू हैव टू डू लाइक दैट। थोड़ी सी देर फोकस किया, हाथों को पीछे किया और खींच दो ऊपर, चेहरा ऊपर कर लो। डबल बेनिफिट है। अगर कोई फीमेल है तो जब हमारा गर्दन खींचेगा तो हमारी थायराइड ग्लैंड स्ट्रेच होगी, इवन हमारी शोल्डर मसल स्ट्रेच हो जाएंगी। तो बहुत जरूरी है, और इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप किसी भी बीमारी में करो, स्वस्थ शरीर में करो, एवरीवन करो। हमारी पीसीआर टीम के लिए भी कुछ टिप्स आपसे जरूर लूंगी, जो लगातार सिस्टम पे बैठते हैं, मतलब चेयर पर बैठते हैं काम, और शोल्डर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको बहुत ज्यादा होती है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बार फिर से मैं फील्ड का भी रुख करना चाहूंगी। योग दिवस की जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जरूरी है जानना कि इस वक्त किस तरीके की तैयारियां नजर आ रही है। और मैं रुख करना चाहूंगी इस वक्त इरफान कुरैशी का, चूंकि आज श्रीनगर से बेहद खास तस्वीरें कुछ ही देर बाद आपके सामने होंगी। इरफान, इसको लेकर किस तरीके की तैयारियां, जोश और जुनून? देखिए बिल्कुल, फिलहाल मैं बता दूं, हालांकि मौसम आज सुबह से ही ख़राब है, बारिशें लगातार ज़ोरों की जारी है। 6 से 6:30 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर के SKICC डल झील की खूबसूरत नज़ारों के बीचों बीच योगा सेशन शुरू करने वाले थे, जहां करीबन 7,000 से 9,000 के बीच जो उनके साथ युवा एथलीट मौजूद रहेंगे। लेकिन फिलहाल बारिशें शुरू हो गई है, लेकिन कुछ चेंजेस इस प्रोग्राम में हो सकती हैं। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन इस योगा सेशन को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में खास तौर पर उत्साह देखा गया। कल जो ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर का रुख किए और यहाँ जब पहुँचे तो उनका स्वागत जो है यहाँ के ट्रेडिशनल गानों से किया गया, और उसके बाद उन्होंने युवाओं से इंटरेक्ट भी किया। तो आज का जो प्रोग्राम है वो करीबन 6 बजे से शुरू होना है, लेकिन फिलहाल बारिशें हैं। आप पीछे अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूं तो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको माफी के साथ इंटरप्ट करी, क्योंकि क्लैरिटी चाहिए। आपने कहा कि परिवर्तन कुछ हो सकता है, मतलब क्या ये मान के चले कि कार्यक्रम थोड़ा डिले होगा बारिश की वजह से?
बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि जो कार्यक्रम था वो डल झील के बिल्कुल किनारे करना था, SKICC जो कॉन्फ्रेंस सेंटर है वहाँ पर। लेकिन अब चूंकि बारिशें लगातार हो रही हैं तो इसमें कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं, और फिलहाल ऑलरेडी प्रोग्राम जो है वो डिले हो चुका है, क्योंकि 6 बजे से कार्यक्रम शुरू होना था। तो अभी कुछ देर में स्पष्ट हो पाएगा कि आगे जाकर क्या प्रधानमंत्री के कार्यक्रम। दिल्ली का मुझे बात याद आ रही है प्रतिमा, और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 10वें योग दिवस की हम बात कर रहे हैं तो कैसे इसकी शुरुआत हुई। और दिल्ली में भी मुझे याद है बारिश हो रही थी, और बारिश की खलल के बीच भी सभी ने बढ़ चढ़कर योग में हिस्सा लिया था। और हम ये भी देखेंगे कि आखिर किस तरीके की तब्दीली अब आने वाले वक्त में इस कार्यक्रम के तहत होती है। आपके पास जब हम जल्द हम वापस लौटेंगे। दिल्ली का रुख करती हूँ, विवेक शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और विवेक, अब आप कहां पर मौजूद हैं, किस तरीके से आपके पीछे अब योग आसन लोग कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें जरा दिखाएं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद है लोधी गार्डन में, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो योगा करने के लिए पहुँचे हैं। कुछ देर बाद यहाँ पे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो पहुँचने वाले हैं, वो भी यहाँ पे लोगों के साथ मिलकर योग करेंगे। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जो है बच्चे, बूढ़े, जवान सभी आपको यहाँ पे तस्वीरों में नजर आएंगे। काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और काफ़ी तादाद में लगातार लोगों की भीड़ जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। सुबह से ही ये लोग यहाँ पर योगा करने के लिए पहुँच चुके हैं, और अब इंतजार किया जा रहा है रेल मंत्री का। जब वो यहाँ पे आएंगे तो इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जाने वाला है। तो यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो लोग हैं वो पहुँचे, और इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के हर कोने में देखने को मिल रही है, जहाँ पर जगह जगह पर लोग जो है योग दिवस मनाने में लगे हुए हैं। वहाँ पे योगा किया जा रहा है। स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर भी कई जगह पर जो है योगा किया जा रहा है। इसके अलावा पार्क्स के अंदर भी काफ़ी तादाद में लोग जो है योगा कर रहे हैं। तो दिल्ली NCR के लोग जो है वो बढ़ चढ़कर योग दिवस में अपनी भागीदारी देने में लगे हुए हैं। जगह जगह पर जो मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं, वो भी वहां पर योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें तो वो अपनी अपनी जगहों पर, अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने स्टेट में वहां पर भी अपना पूरा जो योग दिवस है वो मना रहे हैं। तो लोधी गार्डन की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आपको महिलाएं, बुजुर्ग, बिल्कुल विवेक, और मौसम कैसा भी हो, जो योग करने वाले लोग हैं वो रुकते नहीं है, थमते नहीं है, चाहे बारिश हो चाहे दिल्ली की प्रचंड गर्मी हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये तस्वीरें हैं। गर्मी ने इस बार बहुत परेशान किया है, और इस दौरान हम लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं। इंडोर्स रहते हुए योगा के जरिए अपने आप को कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। मैं एक सिंपल सी क्रिया बताऊंगी जिसको हम सिंपल क्रिया ही बोलते हैं। इसमें हम अपनी सांसों की गति को बढ़ाएंगे, क्योंकि गर्मी की वजह से सांस लेने में भी कभी कठिनाई होती है। लेट्स डू अ सिंपल क्रिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, कीप योर राइट हैंड ऑन योर चेस्ट, लेफ्ट हैंड ऑन योर स्टमक। सांसों की गति को बढ़ा लीजिए, गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, डीप इनहेल, exhale, one more time, deep inhale, exhale. Now hold your breath for 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, release. तो ये क्रिया करिए, सिंपल क्रिया है, सरल क्रिया है। इसको करने से भी काफ़ी अच्छा रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इट अलाउ मोर ऑक्सीजन, और साथ में मौसम रहता है, गर्मी रहती है, सर्दी रहती है, आपको उसको फेस करने के लिए और क्षमता इसकी बढ़ेगी। सो दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट ईजी क्रिया जो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम तो ये है ना, हम जैसे इंडोर प्रेमाइसेस में हैं, AC में हैं, हमारा वाटर इनटेक बहुत कम हो जाता है, और अगर हम बाहर जाते हैं तो अचानक गर्मी में जाते हैं तो वो छींके आते हैं, यानी हम किसी ना किसी तरीके से एलर्जी से बहुत जल्दी प्रोन हो जाते हैं। क्या ऐसे में भी योग के माध्यम से हम अपने ब्रीदिंग हैबिट्स को या ड्रिंकिंग हैबिट्स को किसी तरीके से इंडोर होते हुए भी मेंटेन कर सकते हैं? यस, पहली बात तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है। हाँ। हर आदमी अगर उस टेम्परेचर के हिसाब से रहता है तो उसको जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, सांस से रिलेटेड कोई भी बीमारी, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, इन सब से हम बच सकते हैं। लेकिन इसमें नियम काम करते हैं। आप देखो, जब खाते हो, कभी आप नोट करना, बाहर खाना खाएंगे वो आपको कोल्ड कॉफी ऑर्डर करेंगे, मजीद तो आजकल एक नया ट्रेंड चला, मजीद तो पी लो। आप ठंडा गर्म कर रहे हो तो पेट खराब करे तो नाक की समस्याएं तो होंगी, साथ साथ आपकी बॉडी में पित्त रोग उछलने लग जाते हैं, आपके स्किन डिसऑर्डर सबसे ज्यादा होते हैं। लोग बताते नहीं कि इचिंग करते रहते हैं एवरी टाइम। तो मैं आपको ये कहूंगा, जब भी हम ठंडे से गर्म में जा रहे हैं तो एवरी टाइम आप पानी बिल्कुल ठंडा मत पियो, आप नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर पियो। सबसे पहला काम तो वो करता है। डाइजेशन को, हमारे यहाँ एक जठाग्नि है,
हमारे पेट में जो खाना बन रहा होता है ना, उसे पचाने का काम भी एक मशीन है अंदर वो कर रही है। तो उस मशीन को जब आप तवे पे पानी डालते तो ऐसे होता है, सेम ऐसे पेट में हमारे होता है। तो मैं सबसे यही कहूँगा, एक तो खाने के साथ थोड़ा थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पियो, एकदम ठंडा मत लो। आप बाहर भी कहीं खाना जा रहे तो कोई आपको कोल्ड ड्रिंक सर्व करता, सॉफ्ट ड्रिंक करता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गैस्ट्रिक इश्यूज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस समय भारत में हो रहे हैं और कहीं नहीं हो रहे हैं। तो अनुरोध आपसे यह है कि आप ऑफिस में भी रहते हैं, ट्राई करें जब आप बाहर से या अंदर से बाहर ठंडे से गर्म से जा रहे हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीजिए और एकदम कभी पानी मत पीजिए। ये सबसे आपको सेफ रखने वाली चीजें हैं। और एक आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को क्या होता है आजकल, छाती में बड़ी जकड़न आ गई है और ये ज्यादातर उन लोगों के लिए हो रहा है या श्वास के रोग हो गए हैं जो लोग ज्यादा एसी में रहते हैं। तो उनके लिए एक काम कर सकते हैं आप, श्वास को भरना है और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। जैसे अभी मैं हमारी पार्टनर योगिनी जी ने बताया, गुलाटी जी ने, तो मैं एक चीज उसमें भी ऐड करूंगा, जब हम लोगों को छींके आ रही है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो प्राणायाम हमारे आयुर्वेद में बड़े अच्छे हैं। उसमें आप शीतली करो, शीतकारी करो और ऐसे उज्जाई प्राणायाम करो, और ये काम बड़े काम के हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम करो, मैं करके भी दिखा सकता हूँ। तो एक पहला प्राणायाम करता हूँ, गर्मी में आप लोग सब हमें देख रहे हैं टीवी 9 भारत के हिसाब से, तो आप देखना कि जो ये प्राणायाम बता रहा हूँ आप अभी करो। गुस्सा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब जयराम जी की हो जाएगा। आपको क्या करना है, अपने राइट हैंड को ऐसे उठाओ, ये 2 फिंगर आप भी करिए हमारे साथ, ये 2 फिंगर अंगूठे के नीचे लगा लीजिए, पहले वाली। अब रिंगर फिंगर और अंगूठे से दोस्ती कराएंगे। आपको अपने अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद कर लीजिए। जब आपने बंद किया, अब लेफ्ट नोस्ट्रल कह रहा है खाली है, अब उससे आप लंबा इनहेल करें, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें, चेहरे पे स्माइल रखना बहुत जरूरी है। अब कुछ सेकंड के लिए आपने होल्ड किया, अब देन एक्सहेल स्लोली स्लोली योर राइट नोस्ट्रल। Inhale from left nostril, exhale from right nostril. इसका अभ्यास इन द मॉर्निंग गर्मियों में किया जाने वाला प्राणायाम है ये जी। हमारे यहाँ पर बड़ी क्वालिटी है। सर्दी के प्राणायाम अलग, गर्मी के प्राणायाम अलग। तो अभी आपसे बहुत सारे टिप्स हमें लेने हैं और इस बीच देखिए योगी आदित्यनाथ का संबोधन शुरू हो गया, सीधे लिए चलते हैं। तो लिविंग के लिए कार्य करना, और दूसरा है कि इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी धर्म के 2 हेतु भारत की ऋषि परंपरा ने हम सबको बताए, और योग भी हम सबको उस परंपरा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। याद रखिए, भारतीय मनीषा इसी बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तभी पूर्ण हो सकते हैं जब ये शरीर आपका स्वस्थ हो, ये काया आपकी स्वस्थ हो। काया स्वस्थ है तो मन स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा। तो उन सभी साधनों को पूरा करने का माध्यम हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है? योग है। हर उम्र के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के योग की विधाएं हैं। वो बालक हो, युवा हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो, उन सब के लिए योग की उतनी क्रियाएं हैं, उतनी विधाएं हैं। वह उसका अभ्यास करके अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। और समाज या व्यक्ति या समाज और राष्ट्र अगर स्वस्थ है तो वह समुन्नत और सशक्त अपने आप ही हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग की जिस थीम के साथ आज पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित हो रहा है, वह हमें योग सबके लिए, यानी इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें जाति का भेद नहीं है, क्षेत्र का नहीं है, भाषा का नहीं है, देश का नहीं है, काल का भेद नहीं है। अपने अपने अनुसार इस योग की विधा के साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा। इसलिए आज हम सब इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामूहिक योगाभ्यास के साथ जुड़ करके आज दुनिया मना रही है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। श्रीनगर में पीएम मोदी मनाएंगे योग दिवस। थोड़ी देर में डल झील के किनारे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ करीब 8000 लोग योग करेंगे।
तो योग पथ की एक तस्वीर आपको हमारे सहयोगी दिखाएंगे। दिल्ली का भी हम रुख करेंगे। सुमंत हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद है, जहां आपने अब से थोड़ी देर पहले देखी तस्वीर। जेपी नड्डा अब योग दिवस में शामिल हो चुके हैं और योग पथ की आज की बेहद ही खास तस्वीर अलग अलग जगहों से हम दिखाने वाले हैं। साथ ही 2 योग गुरु इस वक्त हमारे साथ भी मौजूद हैं। सुमंत, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, संभव हो तो अब सीधी तस्वीरें दिखाएं। देखिए हमारा शास्त्र कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सुरभि, अभी आपसे थोड़ी देर पहले बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मंच पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, विधायक अरविंदर सिंह लवली, तमाम नेता मौजूद हैं। आपसे थोड़ी देर पहले आप देखिए कि यहाँ पे जेपी नड्डा पहुंचे और अब उनका फिलहाल जो उनका स्वागत किया जा रहा है। और मैं सामने सीधी तस्वीरें दिखाऊं, ये देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं सुबह की सुरभि की। हजारों की तादाद में पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लोग जो है वो योग करने आए। अब से थोड़ी देर बाद जेपी नड्डा और तमाम जो यहाँ पे नेता आए हैं, ये सब लोग ये जो सामने का हिस्सा देख रहे हैं यहीं आएंगे, यहाँ योगा करेंगे। उससे पहले आप देखिए ये पूरा जो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो खचाखच भरा हुआ है। सुबह 5 बजे से ही लोग यहाँ आ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य जो है वो मंच पे मौजूद है और अब से थोड़ी देर बाद विधिवत रूप से यहाँ योग का कार्यक्रम शुरू होगा। सुरभि, आज दिल्ली में अलग अलग जगहों पे कहें कि सैकड़ों जगह पे योग का कार्यक्रम, योग दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और जिसमें अलग अलग जगह पे तमाम केंद्रीय मंत्री शरीक हो रहे हैं। और उसमें यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है जेपी नड्डा वो यहाँ पहुंच गए हैं। और आप ये देखिए कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की, जहाँ पे तमाम लोग पहुंच गए हैं। और अब से थोड़ी देर में यहाँ पे योगा के विधिवत शुरुआत होगी। लेकिन इसी तरह से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में आज योग दिवस और ये 10वां योग दिवस है और पूरे एक तरीके से कहें उत्साह के साथ आज दिल्ली में लोग योग दिवस मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से है, सुमन तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त मौजूद है और कुछ ही देर में यहां पर योग की शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि सुमन बता रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहां पर लोग मौजूद हैं योगा के लिए। और इस बीच अश्विनी वैष्णव की तस्वीरें सामने आ रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी आज योग करने वाले हैं। अलग अलग लोकेशंस पर इस बार किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। ये देखिए तस्वीरों में आपको अश्विनी वैष्णव इस वक्त नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद यहां पर भी योगा की शुरुआत हो जाएगी, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमारे साथ 2 योग गुरु स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, तो बहुत सारी टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं। मानसी जी, आपका रुख इसलिए करना चाहूंगी कि आज की डेट में मैंने देखा है कि स्ट्रेस हर आदमी को प्रभावित कर रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और वो सबसे पहले रिफ्लेक्ट होता है आपके चेहरे पर, आपके पेट पर। फेस योगा के लिए अगर आप कुछ टिप्स दे सके, वो कौन कौन से आसन है जो किए जा सकते? फेस योगा बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी गुड, ब्रिंग यूथफुल वाइटलिटी इन आवर स्किन। हमें अपनी उम्र से हम कम दिखते हैं, मसल्स को और स्ट्रेंथन करते हैं, टोन करते हैं। एक सिंपल सा आसन बताती हूँ, फिर आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। वी आर गोइंग टू स्क्वीज आवर फेस, होल्ड फॉर 10 सेकेंड एंड होल्ड योर ब्रेथ एंड रिलीज। 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है, अपनी सांसों को होल्ड करना है। ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, साथ में आपके मसल को स्ट्रेंथन करता है। जिस तरह से आप लोग बहुत तनाव लेते हैं, उम्र से बड़े दिखने लग जाते हैं, तो मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगी ये सिंपल से योगासन का अभ्यास करिए। साथ में एक और क्रिया बताऊंगी, बहुत अच्छी है फेस की क्रिया। सिंपली कीप योर हैंड ऑन योर फोरहेड, अप्लाई लाइट प्रेशर, ये सारे टॉक्सिन्स को क्लियर करता है। स्वाइप इट जेंटली साइड ऑफ योर फोरहेड, टेम्पोरल रीजन, अप्लाई प्रेशर। 10 सेकेंड के लिए अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, रिलीज। इंडेक्स फिंगर से आई बॉल को रोटेट करिए एंड रिलीज। तो इस सिंपल योगासन का अभ्यास करिए, आप यकीन मानिए आप हमेशा बहुत स्वस्थ रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे, चमकते रहेंगे। तो बहुत सिंपल है, तनाव से भी दूर रहेंगे। आजकल हर इंसान लाइक संतोष को ढूंढ रहा है, शांति को ढूंढ रहा है, लेकिन तो संतुलन नहीं बना पा रहा है, बैलेंस नहीं बना पा रहा है। इसलिए हीरा, अब आंखों की बात हुई है तो मुझे बता दीजिए, हमारे जो तमाम सहयोगी है जो सिस्टम पर हर वक्त काम कर रहे हैं, रिपोर्ट्स फाइल कर रहे हैं, आंखों के लिए, आंखों पर बढ़ते स्ट्रेन या आंखों के लिए क्या योगा ऐसे ही बैठे हुए अचानक अपनी वर्क प्लेस में ही किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आप ये देखिए ना, हमारे आंख नाक कान, एक ENT डॉक्टर होता है, आंख नाक कान सबका एक डॉक्टर होता है ना। तो एक प्राणायाम इसमें काम करेगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इट्स नॉट ए प्राणायाम, इट्स एक्सरसाइज। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपने श्वास इनहेल किया, हर कोई अभी कर सकता है, एनी टाइम
श्वास भरा और आपने नाक को बंद किया और प्रेशर देना अपनी आईज पर, अपने कानों पर, अपने चेहरे पर। जैसे हमारी मनीषा मैम ने बोला, गुलाटी जी ने, कि ग्लो चाहिए, तो ग्लो के साथ ही आईज को भी अच्छा रहे। श्वास भरा और प्रेशर दे दो। एक तो ये छोटी सी क्रिया है कि जब आप आंखों पे प्रेशर दोगे तो जो हमारी छोटी छोटी वेन्स होती हैं आंखों के ऊपर, जो आंखों के नीचे, उनमें ब्लड की सप्लाई कम होती है। और हमारे पे एवरी टाइम हम लाइट में रहते हैं, Exactly. धूप में रहते, हमारी आंखों में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ दिस स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम जिसका ज्यादा होता है, आंखों की भी एक एक्सपायरी होती है, हम उसको जल्दी एक्सपायर करने पे लगे हुए हैं कि भैया इसलिए जल्दी। मैंने पूछा और क्या ऐसा किया एक छोटी सी चीज और बताता है, एक एक्सरसाइज है, आपने बिल्कुल फ्रंट में देखना है, एक अंगूठा सबके पास होता है, अपने राइट हैंड को ऐसे आगे निकाल लो, अपनी नोज की सीध में रख लो इसको। आपको कुछ नहीं करना, स्लोली 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 चेहरे पे स्माइल के साथ इसको अपने पास लेकर आओ, गर्दन को सीधा रखना है। इंटरेस्टिंग। हाँ यस, आप भी करो मेरे साथ साथ। अरे धीरे धीरे धीरे, ध्यान रखना है आपको, सिर्फ अंगूठे के टिप्स को देखना है, टॉप है ना जो उसके एरिया को देखो, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करो, देन इसको फिर अपने से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। ये प्रक्रिया आपको लेफ्ट साइड में भी लेके जाना है अंगूठे को, और राइट में भी लेके जाना है। जैसे आप लेफ्ट में लेके गए, गो स्लोली स्लोली, गर्दन मूव नहीं करना, यूज योर आइज। तो आपकी आंखों पे लगेगा है तो भारीपन सा हो रहा है कुछ कुछ, मगर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और इसी प्यारी सुंदर सी आंखों से ही हम पूरे संसार को देखते हैं, संसार में बनाई हुई अच्छी अच्छी चीज़ों को देखते हैं, ऐसे दाएं बाएं और ऊपर और नीचे। ये एक छोटी सी क्रिया को हम कर सकते हैं आंखों के लिए। हीरा योगी जी, इससे पहले कि मैं फील्ड का रुख करूं, एक चीज और जानना चाहती हूँ। आपने फोन का जिक्र किया। हाँ। हम फोन को पहले तो कभी कभार इस्तेमाल करते थे, अब तो लोग उसको ऐसी ऐसी जगहों पर ले जा रहे हैं जहां आपको एक सेकंड का भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, कंटिन्यूअसली आप यूज कर रहे हैं और उसका प्रभाव आपकी गर्दन पर पड़ रहा है। नेक पेन, शोल्डर पेन की प्रॉब्लम से लोग बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। इसका प्रभाव आप जो कह रहे हो ना, कहाँ नहीं पड़ रहा, आप तो नेक पेन कह रहे, पूरी बॉडी पे पड़ रहा है, मन पे पड़ रहा है। आदमी इसमें देखने वाली चीजों का उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा कर रहा है। जैसे कहाँ का, मतलब सबसे बड़ी वॉशरूम में ले जाते हैं, वहाँ पे शांति बैठनी चाहिए, वहाँ पे नहीं रहते। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एवरी टाइम, इवन जिन्होंने इनको बनाया है, जो इनके रिसर्च जो डेवलपर रहे हैं, वो खुद फोन नहीं यूज करते। आप रिसर्च में पढ़ना, और ये सारा यूरोप से आया, अमेरिका से आया। लेकिन मैं इंडिया वालों के लिए एक बोलना चाहता हूँ, जैसे आप मैम ने बोला कि एक तो ये पोस्चर हम लोगों का रहता है। आप देखना अभी भी हमारे कितने सारे लोग यहाँ पर ऐसे रहे हैं। पहली बात तो अपने पोस्चर्स को बिल्कुल खराब मत करो। यू हैव टू यूज योर लोअर बैक, स्पाइन सीधा रखो, और यहाँ पर अपने कंधों को थोड़ा सा पीछे ले जाओ, जैसे सर्वाइकल किसी को रहता है, पीछे ले जाइए। अब यहाँ पे ब्रीदिंग इनहेल करें और होल्ड करें। आप 5 सेकंड 10 सेकंड अकॉर्डिंग टू आपकी कितनी स्ट्रेंथ है आप होल्ड कर सकते हैं, देन स्लोली स्लोली रिलीज करें। और इसके बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है, अपने राइट हैंड को आप ऊपर उठाओ। अब यहाँ पे लोग उठाते तो उनके हाथ ही मुड़े रहते, मतलब डिफेक्ट हो जाता है अच्छी बॉडी में। आपको स्ट्रेट पूरा खींचना है, मैक्सिमम स्ट्रेच करिए, मैक्सिमम। अब आपको लगेगा सच में कुछ हो रहा है, आप ही कर रहे, कोई और नहीं कर रहा, लेकिन आपके जो मसल्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिलना होता है। इतना ज्यादा रिलैक्स मिलेगा, देन ये हाथ ऊपर वाला है, इसको दूसरे शोल्डर के ऊपर पीछे से ले जाके रख दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, फिर चेहरे पे स्माइल रखनी है आपको मेरी तरह। अब यही क्रिया आपको दूसरे हाथ से करनी है। पूरा हाथ ऊपर उठाइए, मैक्सिमम का मैक्सिमम, जितना खींच सकते खींचिए। समझ लीजिए किसी ने आपके हाथों को पकड़ लिया, और देन स्लोली स्लोली फिर इसको दूसरे शोल्डर पे रख लीजिए। एक ही छोटा सा क्रिया है, एक एक्यूप्रेशर मैं आपको सिखाता हूँ। ये हर कोई व्यक्ति कभी भी कर सकता है। ये 2 हाथ के अंगूठे होते हैं ना, आपके दूसरे हाथ के अंगूठे से इसके साइड से आपको रब करना है, इस तरीके से आप अभी करना। अगर किसी को सुबह सुबह उठते सर्वाइकल है, थोड़ा भारीपन रहता है, आप ये क्रियाएं जरूर करिए, अंगूठे को रब करने वाली, दोनों तरफ करिए। ये एक्यूप्रेशर, ये हमारे यहाँ पर पहले होता था, फिर चाइनीज लोग ले गए तो वहाँ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर और नाना प्रकार के नाम आ गए। तो ये बहुत जरूरी होती हैं, इनको करने से आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिलता है, आपको करना चाहिए। बिल्कुल, इंस्टेंट रिलैक्सेशन तो मिलता ही है, लेकिन स्वयं सुधार के लिए जिस तरीके से आज योग पथ पर दूर दूर से लोग जुटे हुए हैं, और योग पथ की एक खास तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। आपको बता दूं, मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जहां देखिए किस तरीके से लोग बढ़ चढ़कर योग दिवस मनाते तो है ही, लेकिन योग का जिस तरीके से पूरी दुनिया में प्रचार हो चुका है और पूरी दुनिया इसे जिस तरीके से अपना चुकी है, उसी को देखते हुए अब से थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ की तरफ से भी बड़ी बातें कही गई हैं। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, जहां मैं देख रही हूं कि योग क्रियाओं की शुरुआत यहां पर भी अब हो रही है। और प्रतिमा, इसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण ये देखा कि किस तरीके से योग के माध्यम से भारत की जो महत्वपूर्ण पहचान है उसका जिक्र विदेश में भी होता है। तो हम TV9 भारतवर्ष थोड़ी देर में विदेश की वो खास तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर लोग खास इस मौके पर भी योग क्रियाएं करते हुए पूरी दुनिया में नजर आते हैं। श्रीनगर में CRPF कैंप से वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, तस्वीरें दिखाइए सर। देखिए, इस समय मैं मौजूद हूँ CRPF कैंप में और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो योग है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये CRPF के वही जवान हैं जो जम्मू कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये वही जवान हैं जो यहाँ पर एंटी टेरर ऑपरेशंस में लगातार काम कर रहे हैं। इन्हीं ऑफिसर्स और जवानों से बात करेंगे, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो योग है वो इनकी तरफ से किया जा रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है? वेल, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें तन के साथ मन स्वस्थ के लिए एक्सरसाइज के साथ योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके लिए आज 21 जून इंटरनेशनल योग डे पे हम सब इकट्ठा होकर के योग की अभ्यास कर रहे हैं। कुछ और भी ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से योग कितना फायदेमंद रहता है, एक खास तौर पे एक ऑफिसर, एक जवान के लिए? सर देखिए, आज योगा डे है, विश्व भर में ये मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य यही है अपना फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग को, हेल्थ को प्रमोट करना। तो हम सबसे निवेदन करते हैं इसका भरपूर लाभ किया जाए और सिर्फ साल में एक बार नहीं, इसको डेली अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए। योगा फायदा देता है सर? जी बिल्कुल, योगा फायदा देता है, दिमागी तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी, दोनों तरफ से। हर दिन ऐसे योगा करते हैं? होना चाहिए ऐसा, और आधा घंटा 40 मिनट अपने टाइम में निकाल के और डेली योगा करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आज योगा दिवस है, प्रधानमंत्री भी जम्मू कश्मीर में ही है और आज योगा दिवस के दिन क्या कहना चाहेंगे, कितना फ़ायदा होता है जवान को? योगा दिवस के लिए तो बहुत बढ़िया है, शरीर के लिए भी फायदा है और मान लीजिए अपना जो दिमाग शांति के लिए भी, मान लीजिए हम लोग ड्यूटी करने के बाद फिर भी अगर जो डेली हो जाए तो अच्छा ही। तो साफ तौर पे आप यहाँ पे सुन सकते हैं प्रतिमा, यहाँ पे किस तरीके से जो CRPF के जवान हैं, जो ऑफिसर है, वो यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें CRPF कैंप की है, ये वही जवान और ऑफिसर। ये तस्वीर बेहद खास है और हम देखते हैं कि किस तरीके से जवान हर हालात में अपनी फिटनेस को देखते हुए योग के माध्यम से किस तरीके से बड़ी बातें रखते हैं। लेकिन अब महराज का मैं रुख करना चाहूंगी। महराज, क्या अभी के फिलहाल वहां पर स्थिति है? संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि बारिश की वजह से क्या कुछ कार्यक्रम में तब्दीली? बिल्कुल, अभी तक बता दें आपको, कार्यक्रम में कोई भी तब्दीली नहीं है, लेकिन हाँ ये सच है कि बारिश की वजह से कुछ बाधाएं जो है छोटे स्तर पर देखी जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो 6:30 बजे के बाद जो है ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है और इसमें आज प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं ये कश्मीर और देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को योगा के प्रति प्रोत्साहित करने वाली बात है। और हालांकि जो SKICC में बड़ा समारोह है उसमें 7,000 से अधिक लोग जो है वो भाग लेंगे और वहाँ पे योगा से संबंधित जो है मोदी जी जो है वो कहा जा सकता है कि वो लोगों से बात करेंगे, संबोधित होंगे। और कल ही उन्होंने जो है यहाँ पे 3,300 रुपये की जो है यहाँ पे अगर हम करोड़ रुपए की जो है पैकेज घोषित कर दी है। तो कहीं ना कहीं उनका ये जो यहाँ पे योग दिवस जो है मनाना है, यानी 10वां योग दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात जो थे वो काफ़ी ऐसे नहीं थे, या कहा जा सकता है कि 2019 के बाद काफ़ी बदले हुए हैं। जब से धारा 370 हटाई गई है तो उसके बाद से ऐसे बड़े कार्यक्रम यहाँ पे होना निस्संदेह एक बात साफ जताता है कि किस तरीके से कश्मीर के हालात सुधर चुके हैं और कैसे। हालांकि यहाँ पे पहुँचते समय जो है काफ़ी सुरक्षा को चौकन्ना रखा गया है, काफ़ी दिक्कतें भी जो है देखी जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर कहें तो आज जो VVIP फंक्शन है वो यहाँ पे खुद प्रधानमंत्री जो है उसमें भाग लेंगे और नेतृत्व करेंगे, जैसे कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार जो है इस योग दिवस का नेतृत्व कर चुके हैं। तो महराज सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हमें लाल चौक से और बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी फिलहाल बारिश हो रही है, इसलिए हमें इंतजार है कि कब डल झील के किनारे योग दिवस की शुरुआत होगी, प्रधानमंत्री मोदी जिसपे शिरकत करेंगे। लेकिन देखिए मानसी जी, हम लगातार बात कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी मैं एक बार चाहूंगी कि हम दिखा दें किस तरीके से फिट है,
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही थी और वो बहुत ज़्यादा फिट नेताओं में उनकी गिनती होती है। आप इस उम्र में भी ऐसे दिखते रहे, इसके लिए क्या कुछ योग जो है वो हमें डेली करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, आधा घंटा रोज़ अपने आप को दीजिए, रोज़ योग करिए और सिंपल से कुछ क्रिया आसन बताती हूँ जिसको हम कर सकते हैं। योग बहुत ज़रूरी होता है, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रखता है, इमोशनली स्टेबल रखता है, फिजिकली फिट रखता है। मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, बिकॉज आज योग दिवस है, हर दिन योग दिवस मनना चाहिए, तो एक सिंपल सी क्रिया और सिंपल सा आसन करेंगे। खाना खाने के बाद यदि हम वज्रासन में बैठ जाएं, ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ वज्रासन में बैठ जाइए 10 मिनट के लिए। एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, अगर आपको हमेशा स्वस्थ रहना है, हमेशा जवान रहना है और हमेशा निरोग रहना है, तो खाना खाने के 10 मिनट के पहले हमें एक क्रिया करनी है जिसको हम महाक्रिया बोलते हैं। वज्रासन में हम लोग बैठे हुए हैं, इंटरलॉक करिए अपने हाथ को क्लोज टू योर नेवल, गहरी सांसें लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, इनहेल, एक्सेल। धीरे से अपनी बॉडी को आगे लेके आइए, फोर्सफुल एक्सेल, हेड डाउन, कम अप, इंटरलॉक योर हैंड, स्ट्रेच योर बॉडी, रिलीज। खाना खाने के 10 मिनट के पहले अगर आप इस क्रिया को करिए, यकीन मानिए आप जिंदगी में कभी बीमार नहीं होंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। सारी बीमारियां यानी हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है और बिल्कुल सारी प्रॉब्लम ही एक्चुअली अनहेल्दी लाइफस्टाइल फूड से होती है। तो अगर आप इसका ध्यान रखेंगे विशेष रूप से, दिन में लंच से पहले आप इसको कर सकते हैं, डिनर में 10 मिनट पहले आप इसको कर सकते हैं, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, निरोग रहेंगे। हीरा, आप तो हर बार कह ही रहे हैं कुछ भी क्रिया करिए, चेहरे पर स्माइल जरूर रखिए, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे थे कि हमारी इंटरनल बॉडी में भी एक मशीन है जो फंक्शन कर रही है, डाइजेशन की ये बात कर रहे हैं, अब उस लिहाज से क्या ऐसे फटाफट योग किए जा सकते हैं जिसमें हमें इमीडिएटली खाने से पहले या खाने के बाद किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो? क्योंकि लोग खाली पेट रहते हैं तो लगता है एसिडिक हो रहा है, ज्यादा खा लेते हैं तो भी एसिडिक की समस्या, ब्लोटिंग की समस्या सबसे ज्यादा आम हो चुकी है। तो देखिए, अभी हम बैठे हैं वज्रासन में। मैं आज आपको जो आसन बता रहा हूँ, अगले 2 से 3 आसन, ये उन्हीं लोगों के लिए जिनके पेट खराब रहते हैं और जिनका आगे वाला सिस्टम, पहले थायराइड हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेशन सिस्टम हो गया, उसके बाद रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया। तो इसके अंदर में फटाफट काम करने वाले। आप ऐसे वज्रासन में बैठो, घुटनों में दर्द है यानी नी पेन आपका रहता है, कुशन लगा के बैठिएगा। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जिसका वेट 80 kg है वो कुशन जरूर लगाए। अपने दोनों हाथों को ऐसे मुक्के करा, ऐसे बंद करके यू हैव टू प्रेस। इसका बेनिफिट क्या होने वाला है, हमारी थाइस पे जब प्रेशर पड़ता है हमारे हाथों का, आगे से पीछे, पीछे से आगे, एक तो रिप्रोडक्शन आपका अच्छा रहता है। आजकल पुरुषों का सब गड़बड़ हो रखा है, तो आप ये करो। दूसरा, इसको करने से हमारे पेट में जो बड़ी आंत, छोटी आंत है, एक्टिव रहती है। और हमारा जो रेक्टम है, आजकल कब्ज बहुत ज्यादा लोगों को हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन एवरी टाइम। इसमें आपको क्या काम करना है, दोनों हाथों को ऐसे कर रखना है अपने लोअर बैक पर, अंगूठा बाहर की तरफ। अब अपने हिप्स को आप ऊपर उठाइए। ये सब लोग जो हमें देख रहे हैं जरूर करिएगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपकी जो कोहनियां, इनको कोशिश करो पीछे जाए, जितना जा सकते हैं हिडन हो जाएं कि आपको दोनों तरफ से देखिए। पैरों में थोड़ा सा गैप रखें और इनहेल करके धीरे धीरे स्लोली गो बैक। डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करना है ना। अगर आपका खाना पचता नहीं है, भारीपन रहता है, हाय सुबह सुबह पेट क्लीन नहीं हुआ तो पूरा दिन बेकार जाता है, फिर श्वास छोड़ के आप धीरे धीरे नीचे आओ। इसमें बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। अगर कमर दर्द है थोड़ा ध्यान से करें, अगर आपको सर्वाइकल रहता है तो चेहरा ऊपर रख के करें। इसका अभ्यास लेकिन रोजाना करें। अगर आप 20 बार इनहेल के साथ ऊपर जाएंगे और एक्सहेल के साथ नीचे जाएंगे तो ये एक चीज पे काम नहीं कर रहा, ये आपके थायराइड ग्लैंड पे काम कर रहा है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम कर रहा है, आपके डाइजेशन सिस्टम पे कर रहा है, रिप्रोडक्शन पे, चारों सिस्टम एक साथ काम कर रहे हैं। एक आसन एक, फायदे अनेक। फायदे अनेक, आसन एक, फायदे अनेक। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर हीरा कही है, लेकिन मेरे सहयोगी विवेक का मैं रुख करना चाहूंगी। दिल्ली में ही वो मौजूद हैं और यहाँ पर विवेक, अब सीधी तस्वीरें भी आप दिखा दीजिए, क्योंकि लोधी गार्डन में इस वक्त आप मौजूद हैं, जहाँ हम देखते हैं कि रोजाना दूर दूर से लोग खास योग सेशंस के लिए तो आते ही हैं, लेकिन आज की खास तस्वीर भी। अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। सक्रियता पूर्वक श्वास बाहर छोड़ना एवं निष्क्रियता। विवेक, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो सीधी तस्वीरें दिखाएं।
तीव्र श्वास देखिए बात की जाए तो इस वक्त हम मौजूद है लोधी गार्डन में, और जहां आप तस्वीर में देख सकते हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और सामने आपको बैठे हुए तस्वीरों में नजर आएंगे। उनके ठीक पीछे जो है काफी तादाद में लोग जो है वो योग दिवस के मौके पर यहाँ पर शामिल होने के लिए आएंगे। कुछ देर बाद अश्विनी वैष्णव जो है वो यहाँ पर योग करेंगे। उसके साथ ही ये सभी लोग जो है वो योग करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। दिल्ली के अलग अलग जगहों से ये लोग जो है यहाँ पे सुबह 5 बजे से पहुंच चुके हैं और लगातार यहाँ पर योग जो है वो किया जा रहा है। और बात की जाए तो इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के हर कोने में देखने को मिल रही है, जहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जहाँ पर मंत्री पहुंच रहे हैं और योग दिवस के कार्यक्रम को में शामिल होने जा रहे हैं। तो पार्कों के अंदर की बात करें तो वहाँ भी काफी तादाद में लोग जो है वो योग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोधी गार्डन की तस्वीरें हैं जहाँ पर रेल मंत्री पहुंचे हुए हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर जो वो योग करेंगे और ये सभी लोग जो साथ में बैठे हुए हैं ये भी आपको योग की मुद्राओं में नजर आने वाले हैं। तो साफ है कि लगातार इसी तरह की तस्वीरें देश के हर कोने से देखने को मिल रही है, जहां पर मंत्री और साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी अपनी जगह पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विवेक, आपके पास हम जल्द वापस लौटेंगे। रेल मंत्री यहाँ पर नजर आ रहे हैं योग करते हुए। स्वामी आपको बता दें रामदेव इस वक्त जिस तरीके से योग कर रहे हैं, अभिजीत मेरे सहयोगी इस वक्त हरिद्वार में मौजूद हैं, उनसे भी मैं सीधी सवाल करूंगी। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिसमें मानसी हम ये जानते हैं कि इस योग दिवस में एक पूरा 45 मिनट का प्रोटोकॉल के तहत योग क्रियाओं की शुरुआत होती है। और मैं देख रही हूं इस वक्त योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर हमने देखी जिन्होंने अब वो योगासन करने भी शुरू कर दिए हैं। तो ये पूरा प्रोटोकॉल है क्या, किस तरीके के योगासन इसमें किए जाते हैं, उसकी शुरुआत करें। हाँ बिल्कुल, योग करें कि बिल्कुल थोड़ा सा योग कर रहे हैं और बताते भी रहें। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले योगासन जब हम करते हैं ऑफ कोर्स मंत्र का उच्चारण करते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है मन की शांति के लिए। उसके बाद हम चालना क्रिया करते हैं, मतलब वार्म अप करते हैं। तो वार्म अप से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपर बॉडी के वार्म अप करते हैं। प्लीज़ कीप योर हैंड ऑन योर चेस्ट, इनहेल, लुक अप, exhale, come forward, inhale, exhale। कोशिश ये करिए जब भी आपको योगासन कर रहे हैं उसको धीरे करिए, गहरी सांस लीजिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, शोल्डर्स, कीप योर हैंड ऑन योर शोल्डर, धीरे से रोटेट करेंगे। और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है कि हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसे फॉलो करना होगा। इट इज ऑनेस्टली स्पीकिंग मसल मूवमेंट विद प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ योर ब्रेथ हेल्प टू इंक्रीज मोर ब्लड सर्कुलेशन। तो इसको बहुत सिंपली हम करेंगे। अभी एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। तो जैसे भी आप बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, वज्रासन में बैठे हैं, अपने हाथ को सीधा रखिए बिल्कुल और राइट साइड की तरफ कम फॉरवर्ड, कम इन सेंटर। जो भी स्टिफनेस होती है वो भी दूर हो जाती है, मसल्स भी आपके स्ट्रॉन्ग रहते हैं। धीरे से डू इन वेरी स्लो मैनर। तो सिंपली हम प्रोटोकॉल के हिसाब से ही चलेंगे, बट एक क्रिया ज़रूर मैं ऐड करना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ कीप योर हैंड ऑन योर नीज एंड रोटेट योर बॉडी, रोटेट योर बॉडी प्रॉपरली। धीरे से अपनी बॉडी को रोटेट करेंगे, ये आपके बैक के लिए बहुत अच्छा है। एंड नाउ एंटी क्लॉकवाइज, धीरे से। रिलीज।
तो आगे मैं अपने सहयोगी हीरा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी आसन कराइए, आपके साथ मैं करते हैं। आज आपको एक ऐसा आसन बताऊंगा TV9 भारतवर्ष के माध्यम से भारत की 140 करोड़ आबादी के लिए एक ऐसा आसन बताऊंगा। डाइजेशन सिस्टम ठीक करके रखूंगा और वेट लॉस की सिंपल क्रिया। तो जिनके बैली पर फैट आ गया है, थाइस पे फैट आ गया है, चेस्ट पे फैट आ गया है, इन सब में वो काम आने वाला है। आप सब लोग ध्यान से देखना, मेरे को जो देख रहे हैं मेरे साथ करना भी। पहला वज्रासन। वज्रासन में आने के बाद आपको इजीली चाइल्ड पोज में जाना है। यहां पर आपको श्वास छोड़कर रखनी है, एक्सेल कर कर, और यहां पर पूरी बॉडी को रिलैक्स रख के, बिल्कुल रिलैक्स। इसके बहुत सारे फायदे जो स्ट्रेस में रहते हैं, स्ट्रेस रिलीज होता है, क्योंकि एक बच्चा तनाव में कभी नहीं रहता। इस आसन को इसलिए चाइल्ड पोज कहा गया। अब यहां पे श्वास भरते हुए आप आएंगे भुजंगासना, कोबरा पोज बोलते हैं। चेहरे पे अगेन स्माइल रखना। कंधों को कभी भी ऐसे नहीं करना होता, कंधों को कोशिश करें थोड़ा सा पीछे करें। आप लोग भी मेरे साथ करते रहें, जो मुझे देख रहा है करते रहें, और चेहरे पे स्माइल और फेस ऊपर। फिलहाल ये तस्वीरें भी मैं दिखा रही हूँ जहाँ INS विक्रमादित्य पर भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से योग किया जा रहा है और समंदर में किए जा रहे इस योग के बारे में भी हीरा बताइए, क्योंकि जिन परिस्थितियों में हमारे जवान लगातार हमें नजर आते हैं, चाहे पहाड़ हो या समंदर, हर तरफ आज की ये अद्भुत और खास तस्वीर है कि सभी योग कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पर ना जो सेना होती है 3 तरीके से होती है, जल की सेना, धरातल की सेना और वायु सेना। तो मैं अपनी तीनों सेनाओं के लिए एक चीज बोलता हूँ, वहां पर जब लोग परिवार से अलग रहते हैं ना, तो इनको सबसे ज्यादा आता है तनाव। जब आप अपने एक बच्चे को छोड़ो, पति के छोड़ के देखो, आपको पता लगेगा तनाव कितना होता है। तो इन लोगों के लिए सबसे अच्छा एक होता है कि फिजिकल एक्टिविटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई करते हैं, इंटेंस करते हैं, नो डाउट, लेकिन एक मेंटल रिलैक्सेशन इन लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इनको डीप ब्रीदिंग का अभ्यास सबसे ज्यादा करना चाहिए। तीनों सेनाओं के जो भी लोग हैं, मैं पिछले 12 साल से योग की फील्ड में हूं और मेरे पास आर्मी से बहुत ज्यादा लोगों के कॉल आते हैं। तो उनके लिए मैं बोलूंगा, जो भी अपने परिवार से दूर रहते हैं, आप लोगों को डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग कौन से वाली? आप नॉर्मल बैठ जाओ, आप बैठ के करो, लेट के करो, एनी कंडीशन करो, आप बैठो, पूरे बॉडी को हल्का छोड़ दो। आप सुखासन में बैठो, वज्रासन में बैठो, आप पद्मासन में बैठो, आप शवासन में लेट के करो, पूरा बॉडी रिलैक्स। और अब आपको एक काम करना है, जब आप श्वास भरेंगे तो आपका एब्डोमिनल वाला एरिया, यानी जैसे एक बच्चा श्वास लेता है, श्वास भरने पर पेट पूरा फूलेगा। और इस प्रक्रिया को आप जितना स्लो करोगे, जितना स्लो करोगे, उतना आपको रिलैक्सेशन आएगा। तो ये मैं फोर्सेस के लिए तो बता रहा हूं, लेकिन ये आम जनमानस के लिए भी बता रहा हूं। आम जनमानस के साथ ही हमारे सहयोगी सुमंत भी हैं। आप प्लीज अपनी योग क्रियाएं करते रहें और मानसी प्रोटोकॉल के तहत जो पूरी 45 मिनट की योग आसन इस वक्त पूरी दुनिया कर रही है, उसी की कुछ खास तस्वीरें दिल्ली से मेरे सहयोगी सुमंत भी हमें दिखाना चाहेंगे। ओवर टू यू सुमंत। हमारे कहा गया है कि नासिका पे इतना चमत्कार है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं पूर्वी दिल्ली के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद हूँ, जहां आप देख सकते हैं कि अभी योग अब से थोड़ी देर में विधिवत योग के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले ये सामने मंच की तस्वीरें देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा, दिल्ली BJP अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। सामने जो स्वामी विक्रमादित्य हैं, ये योग के बारे में विस्तृत जानकारी लोगों को दे रहे हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर में योग का विधिवत कार्यक्रम शुरू हो, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीरें देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं ये यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की। और आप देखते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से बात भी की जाए। ये देखिए कि लोग अब यहाँ पे योग के लिए आ चुके हैं। अब से थोड़ी देर में ये जो जगह बनाई गई है, यहाँ पे तमाम जो गणमान्य अतिथि JP नड्डा और तमाम लोग रहेंगे। मैं सभी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए, ये आप रोजाना योग करती हैं? अब वो चीजें सामने आने के कार्य हो रहा है और आयुष मंत्रालय ने बहुत सुंदर कार्य किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय पूरे विश्व में स्वस्थ रखने के लिए कार्य कर रहा है। और हमारा आज सौभाग्य की हमारे यशस्वी, आप भी योगा करती हैं? हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री जी उपस्थित हैं, नड्डा जी। 2 साल नड्डा जी आए हैं यहाँ आप लोगों के साथ योगा करने के लिए। वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी बने हैं, तो किस तरह का अनुभव है और कितनी एक्साइटेड है आज योग दिवस? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा। और फिर भी कुछ बच्चे भी आए हैं योग करने के लिए। आप योग करते हो? जी हाँ। आज ही आए हो या घर पे भी योग करते हो? घर पे भी करते हैं। घर पे भी करते हो? योग करना हमारे अच्छा लगता है? हमारे तो आप देख सकते हैं सुरभि कि किस तरीके से बच्चे भी आए हैं, बुजुर्ग भी हैं, और पूरा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे भरा हुआ। अब मंच से उतर के ये तस्वीरें देखिए कि JP नड्डा और ये तमाम लोग अब अपनी जगह, यानी अब यहाँ से ये
योग शुरू होने वाले सामने देखिए कि किस तरह से मीडिया कर्मियों की भीड़ भी लगी हुई है। और ये तस्वीरें देखिए कि ये जो जगह आप बीच में देख रहे हैं, ये देखिए सामने मैं तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अब यहाँ यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विधिवत रूप से योग की शुरुआत हो रही है और तमाम लोग, जेपी नड्डा, अब जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, ये सभी लोग अब योग के लिए मंच से नीचे उतर के आ चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें देखिए, ये देखिए सामने आपको जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे ये सामने तस्वीरें देखिए, यहाँ से विधायक है विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा। अब ये तमाम लोग आपको यहाँ पे सीधी तस्वीरें इस वक्त पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में जो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां से आप देख रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मोदी 3.0 में जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और उनके दाहिनी तरफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पूर्वी दिल्ली से जो सांसद, जिस इलाके में ये योग का कार्यक्रम हो रहा है, और केंद्रीय मंत्री बने हर्ष मल्होत्रा, ये भी मौजूद हैं। ये तमाम लोग आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और अब यहाँ पे विधिवत सुरभि मैं बताऊं कि यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग दिवस के कार्यक्रम की अब विधिवत यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। अब तमाम लोग, आप देखिए ये पीछे जो लोग बैठे हुए थे अब ये खड़े हो गए हैं और साथ साथ जब यहाँ से ये सामने जो योग का कार्यक्रम आगे सामने मंच पे स्वामी विक्रमादित्य हैं और यहाँ कुछ जो आप सामने एक तस्वीर में जल्दी से दिखा दूं कि ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं सामने मंच के सामने, ये लोग योग के अलग अलग मुद्राएं करेंगे और उन्हीं को देखते हुए यहाँ पे ये तमाम लोग करेंगे। और पीछे आप देखिए सारे लोग अब लगभग खड़े हो गए हैं और अब विधिवत रूप से यहाँ भी योग के कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जहाँ जेपी नड्डा, हर्ष मल्होत्रा, वीरेंद्र सचदेवा, ये तमाम लोग यहाँ पे पूर्वी तो सुमन तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त योग की शुरुआत कर चुके हैं। इसके अलावा भी अलग अलग जो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं उसकी जानकारी आपके सामने रख दें। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को आप योग करते हुए देख रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आपको स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं और यहाँ स्टूडियो में भी हमारा योग लगातार जारी है जिसमें हम अलग अलग योग क्रियाओं के बारे में जान रहे हैं। मानसी जी, आजकल हम लोगों को गुस्सा बहुत आने लगा है, हर छोटी छोटी बात पे क्रोध आ जाता है और पेशेंस बिल्कुल नहीं रह गया। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? चलिए, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत सिंपल सा आसन आपको कराती हूँ एंड आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। वैसे मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आता है। लेट्स डू द वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी बेस्ट। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू स्क्वीज योर फेशियल मसल, स्क्वीज कर लीजिए, सबको पकड़ लीजिए और रिलीज। विल डू इट अगेन। इनहेल, release, inhale, release, inhale, release, inhale and release। तो सबको पकड़ा छोड़ा, फिर गुस्सा क्यों? ये बहुत ही सिंपल क्रिया है, इसको जरूर करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए क्योंकि आपके मसल्स जो 57 मसल्स बहुत टाइनी होते हैं। इसको धीरे धीरे इसका व्यायाम करिए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेके जाता है। तो आप करिए, गुस्सा कभी नहीं आएगा। बड़ी बात आप बता रहे हो। और कुछ ही सेकंड्स का हीरा योगी जी ये विंडो होता भी है जब आपको कंट्रोल कर लेना चाहिए गुस्से पे, लेकिन आप फट पड़ते हैं और उसके बाद फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब गुस्सा आएगा तो वो सबसे पहला दुश्मन अपना खुद का ही है। वो दूसरे से ज्यादा हानि खुद को पहुंचाता है। और गुस्से को कंट्रोल हम सोचते हैं भारी चीजों से करें। गुस्सा आता क्यों? पहले तो इसके पीछे जाना चाहिए। जब भी हमारे मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती तब गुस्सा आता है। जैसे एक पत्नी अपने पति को कोई काम देती है और वो पूरा ना हो तो बेचारी पत्नी आग बबूला घरों में हो जाती है। तो रिएक्ट ना करके रिस्पांस किस तरीके से दिया जाए, उसके लिए कोई योग? एक्शन एंड रिएक्शन है। अगर पति भी वही रिएक्शन देगा तो घर में कलेश कहलाता है। तो यहाँ पे एक जने को चुप रहना पड़ता है। कहते हैं ज्वालामुखी जब फटता है तो कुछ सेकंड का पॉज लेता है, तो मौन होना पड़ेगा स्वामियों को अपने। और जो के स्वामी अग्रेसिव रहते हैं उनकी श्रीमतियों को मौन होना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को अपने खान पान के अंदर बड़ा बदलाव करना होता है। ऑयली फूड को अवॉइड करना होता है। सात्विक भोजन। एक फीमेल के ऊपर पूरा घर डिपेंड होता है। आप सबसे ज्यादा समझिए, अगर फीमेल गुस्सा होकर खाना बनाएगी, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, बहन के रूप में हो या माँ के रूप में हो, अगर आपके खाना बनाते समय ओवर थिंकिंग माइंड चलेगा, द्वेषा भाव चलेगा, तो वही भाव हमारे खानों के माध्यम से पूरे परिवार में चला जाएगा।